जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे राहुल और लिया के लिए सेवा, और ये हमें देखने को मिलता है उत्पत्ति उसका 29वां अध्याय की 15 आयत से लेकर और 30 आयत तक। यदि आपके पास बाइबल है तो ठीक है, आप खोल लीजिए 29वां अध्याय उत्पत्ति का और उसकी 15वीं आयत से 31-32 आयत तक। और यदि बाइबल नहीं है तो बाइबल खरीद लीजिए, 200-250 रुपए की आती है। बाइबल है, उसके अंदर जीवन है। परमेश्वर हमें बताता है कि हमें क्या करना उचित है और क्या करना नहीं, और परमेश्वर ने किस प्रकार से बड़े बड़े कार्य हमारी जो पहले की जो पीढ़ियां है उनसे की है, उसका विवरण हमें बाइबल में ही देखने को मिलता है। तो इसलिए कंजूसी मत कीजिए, बाइबल खरीद लीजिए यदि नहीं है तो। यदि है तो बहुत अच्छी बात है। आज हम पढ़ रहे हैं उत्पत्ति उसका 29वां अध्याय की 15वीं आयत से लेकर राहुल और लिया के लिए सेवा। और 15वीं आयत कहती है, तब लाबान ने याकूब से कहा। लाबान है वो याकूब का मामा जी है, और याकूब के मामा ने याकूब से कहा, कुटुंबी होने के कारण तुझसे मुफ्त में सेवा कराना मेरे लिए उचित नहीं। तो यहाँ पर लाबान है जो कि इसका क्या बोलते हैं, याकूब का मामा है। वो कहता है कि यार ऐसा है लाबान, तो एक महीने से यहाँ रह रहा, बहुत अच्छी बात है और यहाँ काम दाम भी करने लगा, लेकिन तू मेरा रिश्तेदार है और रिश्तेदार से फ्री में काम कराना कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिए तू मेरे को बता दे भाई, तू जो इतना काम धंधा पीटता है, हमारा सारा कुछ तूने संभाल लिया है, तो इसके बदले में तेरे को हम क्या दें, क्या दिहाड़ी मजदूरी दें, तू क्या चाहता है इसके बदले में। तो 16वें आयत में लिखा है, लाबान की 2 बेटियां थी, जिसमें से बड़ी का नाम लिया और छोटी का नाम राहेल था। एक का नाम लिया और एक का नाम राहेल था। लिया के तो धुंधली आंखें थी और पर राहेल रूपवती और सुंदर थी। इन दोनों में से जो बड़ी थी उसको धुंधला धुंधला दिखाई देता था, लेकिन जो छोटे वाली थी वो अति सुंदर थी। इसलिए याकूब ने जो राहेल से प्रीति रखता था कहा, मैं तेरी छोटी बेटी राहेल के लिए 7 वर्ष तेरी सेवा करूंगा। तो अपने मामा से कहता है कि मामा जी, मुझे जो आपकी जो छोटी लड़की है वो बहुत अच्छी लगती है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, और आप मुझसे उसकी शादी करोगे, इसके बदले में 7 साल तक मैं आपके फ्री में काम करने के लिए तैयार हूँ। मजदूरी के रूप में जब मैं आपके 7 साल काम कर लूं, तब आपकी जो छोटी बेटी है उसकी शादी मुझसे कर देना। लाबान ने कहा, उसे पराये पुरुष को देने से तुझको देना उत्तम होगा, क्योंकि इसलिए मेरे पास रहे। तो लाबान कहता है इसका मामा कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, किसी और पराये पुरुष को हम दे, इससे तो अच्छा कि हम अपने भांजे को ही अपनी लड़की है वो दे दे। ठीक है, तू मेरे पास रहे और काम करता रहे, 7 साल पूरे होने पर तुझे मिल जाएंगी, इसका हम विवाह अपनी छोटी बेटी का तरह से कर देंगे। और 20वीं आयत कहती है, अतः याकूब ने राहेल के लिए 7 वर्ष सेवा की। और इस प्रकार हम देखते हैं कि लगातार 7 साल है वो राहेल से शादी करने के लिए है, वो याकूब है वो लगातार है वो काम करता रहा, उसके खेतों में उसकी भेड़ बकरियां चराता रहा और जो भी काम थे वो करता रहा। और वे उसको राहेल से प्रीति के कारण थोड़े ही जान पड़े, और उसे राहेल बहुत अच्छी लगती थी और उसको उसके पास ही रहती थी हरदम। इसलिए उसे 7 साल है वो बिल्कुल ऐसा लगा जैसे 7 ही महीने हुए हों। और आगे है, तब याकूब ने लाबान से कहा, मेरी पत्नी मुझे दे और मैं उसके पास जाऊंगा, क्योंकि मेरा समय पूरा हो गया। 7 साल के बाद बोला, जी मेरी शादी कराओ इससे जी, ठीक है, जो आपने वादा किया था, और मैं उसके पास जाऊंगा। सांझ के समय अतः लाबान ने उस स्थान के सब मनुष्यों को बुलाकर इकट्ठा किया और भोज दिया। लाबान ने कहा, ठीक है भाई, शादी कर देते हैं, और सारे जो आसपास जितने अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार थे सबने बुला के ना और उनको खाना खिलाया। जिस प्रकार की नॉर्मल शादी में हम करते हैं, ऐसा ही लाबान ने भी किया। सांझ के समय वह अपनी बेटी लिया को याकूब के पास ले गया, और जब ये खाना पीना हो गया, सब कुछ हो गया, तो उसके बाद अपनी बेटी लिया को लेकर याकूब के पास जाता है लाबान, और वह उसके पास गया। और लाबान है, उसने लिया, उसकी जो बड़ी बेटी है वो इसको याकूब को दे दी, और ये जो लाबान ने अपनी बेटी लिया को उसकी दासी होने के लिए जिल्फा दी, और उसने साथ साथ एक दासी भी दी थी जिसका नाम जिल्फा था। और को मालूम हुआ कि यह तो लिया है,
लेकिन सुबह इसको पता चला, लड़के को, याकूब को, कि ये तो लिया है, और इसलिए उसने लाबान से कहा, यह तूने मेरे साथ क्या किया? मैंने तेरे साथ रहकर जो तेरी सेवा की तो क्या राहेल के लिए नहीं की? और सवेरे उठ के अपने मामा के ऊपर वो पील पड़ा, गुस्से में हो गया कि आपने ये क्या किया मामा जी? मैंने तो राहेल के लिए 7 साल तेरी सेवा की, और तूने मुझे धोखे से है वो तेरी जो बड़ी बेटी है उसको तूने मुझे दे दिया, और फिर तूने मुझसे ऐसा क्यों किया? बोला, तूने ऐसा मुझसे क्यों किया? मैंने छोटी के लिए मेहनत की, तूने मुझसे ऐसा किया। यहाँ पर हम देखते हैं कि धोखेबाजों के साथ हमेशा धोखा ही होता है। इसने अपने भाई को धोखा दिया था याकूब ने, और उसके बड़े होने का अधिकार है वो चुपके से अपने बड़े होने का अधिकार अपने भाई से ले लिया था दाल के बदले में, और अपने पिता से भी आशीर्वाद धोखे से ले लिया था, जो कि इसके भाई का हक था। तो जहां ये पहले 2 बार धोखा देकर आया, इसके साथ भी हम देखते हैं कितना बड़ा धोखा दिया। इसके मामा ने इससे मेहनत तो कराई राहेल के लिए, लेकिन इसको दे दी लिया, जो कि देखने में भी जिसको ठीक से दिखाई भी नहीं देता था, और जो सुंदर भी नहीं थी। लाबान ने कहा, हमारे यहाँ ऐसी रीति नहीं कि बड़ी बेटी से पहले दूसरी का विवाह कर दे। लाबान बोला, इस तरह है बेटा कि तेरी बात तो ठीक है, लेकिन ऐसा थोड़ा ही होता है कि बड़ी बेटी तो कुंवारी रहे, छोटी की शादी कर दे। बड़ी की कौन शादी करेगा? फिर जो भी देखने आएगा और कहेगा भाई इसमें कोई कमी होगी, इसलिए इसकी शादी नहीं हो रही, तो इसलिए हमने जो बड़ी लड़की वो तेरे चिपका दी है। और आगे 27वें में कहते हैं, इसका सप्ताह तो पूरा कर, फिर दूसरी भी तुझे उस सेवा के लिए मिलेगी जो तू मेरे साथ रहकर और 7 वर्ष करेगा। और उसका मामा बोला, इस तरह भाई तू इसने रख ले, ठीक है, तू दूसरी तू चाहता है ना, तो वो भी तुझे दे देंगे, इसके बदले में तू 7 साल और मेहनत कर, उसके बाद तुझे वो भी मिल जाएगी, इसको भी रख ले, वो भी मिल जाएगी। याकूब ने ऐसा ही किया और लिया के सप्ताह को पूरा किया। तब लाबान ने उसे अपनी बेटी राहेल भी दी कि वह उसकी पत्नी हो जाएगी। और इसके बाद है 7 साल और है वो याकूब है वो दिन रात अपने मामा के पास मेहनत करता रहा, और वो 7 साल भी पूरे हो जाते हैं। और 7 साल पूरे होने के बाद है राहेल की शादी भी याकूब से हो जाती है। और 29वीं कहती है, लाबान ने अपनी बेटी राहेल की दासी होने के लिए अपनी दासी बिलहा को दिया, और उसने अपनी बेटी को भी एक नौकरानी एक दासी दी। तब याकूब राहेल के पास भी गया, और उसकी प्रीति लिया से अधिक उसी पर रही, और उसने लाबान के साथ रहकर 7 वर्ष और उनकी सेवा की। और इसके बाद हम देखते हैं कि और भी 7 वर्ष है उसने सेवा की। यहाँ पर हम देखते हैं कि लगभग 21 साल से है वो याकूब है अपने मामा के यहाँ रह रहा है, और उसकी 2 पत्नियां हो गई है, और 2 पत्नियों के साथ में से 2 दासियां भी उनकी पत्नियों के साथ में मिली है। और याकूब की संतान के बारे में हम देखेंगे अगले वीडियो में, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे।